हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट जिंदगी प्लस प्लान को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब है आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी को, कंपनी उसको इक्विटी मार्केट में सीधा इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उससे आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं रहेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस समय समय पे अनाउंस करेगी, जिससे आपका कॉर्पस यहाँ पे बनेगा और उससे ही आपको मेन बेनिफिट होगा रिटर्न के पर्पस से। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जब तक पॉलिसी टर्म चलेगा तब तक आपका लाइफ कवर इस प्लान में बना रहेगा। ये प्लान आपको दो अलग अलग ऑप्शन के साथ में मिलता है, जिसमें से आप एक ही ऑप्शन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है डेफर्ड इनकम, दूसरा ऑप्शन है इमीडिएट इनकम। इनको हम आगे चल के उदाहरण के तौर पे समझेंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए ये एक लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है। कैसे? जब तक आपकी उम्र 85 साल की होगी तब तक ही ये प्लान चलेगा, मतलब कि 85 साल की एज की लिमिट है। ठीक है, तो पॉलिसी टर्म क्या होगा, 85 में से माइनस कर देंगे आप अपनी एज, आपका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि 10 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल। जो आपको ठीक लगे आप एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर पाएंगे। इसी को ही हम बोलते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल प्रीमियम पे नहीं करना, उससे कम करना है। मिनिमम सम अशोर्ड का जो लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए का। मैक्सिमम सम अशोर्ड का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 35,000 रुपये सालाना। मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज लिमिट है वो है 85 साल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है एंट्री एज लिमिट की। तो अगर आपने 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया होगा तो 18 से 50 साल का यहाँ पे एंट्री एज का लिमिट मिल जाएगा। 10 साल, 12 साल, 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन के साथ में 18 से 55 साल का एंट्री एज लिमिट आपको मिलता है प्लान के अंदर। अब बात आती है मेच्योरिटी बेनिफिट की। तो सम अशोर्ड ऑन मेच्योरिटी मतलब कि आपका बेसिक सम अशोर्ड, टर्मिनल बोनस और अटैच पेड अप एडिशन आपको मिलेगा इफ एनी। ठीक है जी, किस तरीके से मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पर आगे चल के हम समझेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट क्या है इस प्लान में। अगर आपने डेफर्ड इनकम वेरिएंट लिया है, मतलब डेफर्ड ऑप्शन आपने चूज किया है, और जो डेथ है वो ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म होती है, तो सम अशोर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस, या फिर जितना प्रीमियम पे किया गया है उसका 105%, दोनों में से जो भी हाई होगा वो नॉमिनी को क्लेम के रूप में मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि सम अशोर्ड ऑन डेथ है क्या। सम अशोर्ड ऑन डेथ का मतलब है बेसिक सम अशोर्ड, या जितना आपका 1 साल का बेसिक प्रीमियम है उसका 11 गुना, दोनों में से जो हाई होगा वो सम अशोर्ड ऑन डेथ होगा। अब डेफर्ड इनकम ऑप्शन हमने ले रखा है, और जो डेथ है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद अगर होती है तो सम अशोर्ड ऑन डेथ, अटैच पेड अप एडिशन अगर है तो, टर्मिनल बोनस अगर मिलता है तो, या फिर 105% टोटल पेड बेसिक प्रीमियम का, दोनों में से जो हाई होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ क्लेम मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट वहां पे हो जाएगी। बट अगर आपने सेकंड ऑप्शन जो है इसके अंदर इमीडिएट इनकम वेरिएंट आपने ऑप्शन लिया है, तो सम अशोर्ड ऑन डेथ प्लस अटैच पेड अप एडिशन और टर्मिनल बोनस। ठीक है, एक फिगर ये आ गया। दूसरा फिगर क्या होगा, टोटल प्रीमियम का 105%, दोनों में से जो हाई होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ क्लेम मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे समझेंगे प्लान के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट को, जिसको ये इनकम शब्द से जोड़ रहे हैं। अगर आपने डेफर्ड इनकम वेरिएंट लिया है, डेफर्ड इनकम ऑप्शन लिया है, तो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, आपको कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो है वो अक्योर्ड होता रहेगा। और जब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा तो आपको कैश बोनस मिलना शुरू होगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, मतलब जब तक आपका प्लान चलेगा तब तक आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में लगातार कैश बोनस मिलता रहेगा। अब ये जो अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है, इसको आप लमसम ले सकते हैं जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप नहीं लेते हो, आप चाहते हो कि वो इकट्ठा रहे, तो वो पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कैश बोनस प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड होने पे मिलता रहेगा लगातार आपके पॉलिसी टर्म पे। और जो पेड अप एडिशन होगा ये पेबल होगा मैच्योरिटी पे या डेथ केस पे या पॉलिसी के सरेंडर के केस में, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर आपने इमीडिएट इनकम ऑप्शन को लिया है तो इस ऑप्शन में आपको कैश बोनस मिलता है, पहले ही साल के अंत से मिलना शुरू हो जाता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। और आप अगर चाहते हो कैश बोनस को इसमें पेड अप एडिशन में कन्वर्ट करना, तो आप इस ऑप्शन में भी ऐसा कर सकते हो। पेड अप एडिशन का फॉर्मूला है कि कैश बोनस में गुणा कर दिया जाएगा पेड अप एडिशन के फैक्टर को, तो जो कैश बोनस है वो पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब देखिए, जो ये कैश बोनस है इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो सम अश्योर्ड पे की जाएगी, और पॉलिसी का जो पहला ईयर है वो कंप्लीट होगा तब आपको मिलेगा। और अगर आप चाहें तो पहले ही साल से आप अपने कैश बोनस को पेड अप एडिशन में कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, श्रीमान ए हैं, उनकी उम्र 35 साल की है, उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है 10 साल का। ऐसे में जो प्रीमियम रेट है उनके एज के अकॉर्डिंग वो आ जाता है यहाँ पे 87.47 रुपये का 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे। तो मतलब कि 8.747% हो गया सम अश्योर्ड का। 10 लाख का सम अश्योर्ड यहाँ पे श्रीमान ए ले रहे हैं तो 87,470 रुपये सालाना वो पे करेंगे। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 8,74,700 रुपये टोटल वो यहाँ पे करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि मुझे इमीडिएट इनकम ऑप्शन चाहिए इसी फिगर के साथ में जो मैंने जस्ट आपको अभी बताई। तो बोनस रेट जो है, जो हमने चेक किया था, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया, अगर आपने चेक किया हो तो 2.5 से लेकर 3% के बीच में मिलता है कैश बोनस रेट जो होता है। तो पॉलिसी टर्म कितना हमारा 50 साल का, क्योंकि 35 साल की उम्र है, 85 साल का एंट्री एज लिमिट, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट है, घटा देंगे एंट्री एज को तो 50 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म आ जाएगा। अब हमने कैश बोनस रेट यहाँ पे मान लिया 3% का, तो 10 लाख का 3% हो गया 30,000 रुपये। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 50 साल का, क्योंकि 50 साल का क्या है पॉलिसी टर्म, तो 15 लाख रुपए ये हो जाएगा। अब मैच्योरिटी पे क्या मिल जाएगा, सम अश्योर्ड प्लस टर्मिनल बोनस। अब टर्मिनल बोनस जो है ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन ठीक है, अब आगे चल के मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनल बोनस फिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने उसका फिगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी मुझे नहीं मिला इस प्लान के अकॉर्डिंग, ये भी एक रीज़न है। अब मान लीजिए श्रीमान ये बोलते हैं कि जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 10 साल, उस साल तक मुझे कैश बोनस नहीं चाहिए, मेरा जो कैश बोनस है वो पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि डेथ बेनिफिट के रूप में, मैच्योरिटी के रूप में, सरेंडर के रूप में मिलेगा। तो अब ये जो टोटल कैश बोनस ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना हो गया, 30,000 रुपये हो रहा है 10% के हिसाब से, तो 10 में गुणा कर देंगे 30,000 का तो 3 लाख रुपये हमारा हो गया। अब देखिए मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे साफ लिखा है कि जो कैश बोनस है उसमें पेड अप एडिशन का जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करके इसको पेड अप एडिशन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब पेड अप एडिशन की एक खास बात ये भी है, अगर आप इसको लेते हैं बेनिफिट को, अगर आगे चल के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पॉलिसी को बिना सरेंडर करे आप पेड अप एडिशन को सरेंडर करके पैसा ले सकते हैं और पॉलिसी कंटिन्यू चला सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन ऐसे में जो मिनिमम पेड अप एडिशन का सरेंडर वैल्यू 10,000 रुपये बैठना चाहिए। अब आगे समझते हैं, अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी उम्र है, राइट, पेड अप एडिशन जो हम ले रहे हैं वो हमने मान लिया है कि 35 साल की उम्र है, हमने पॉलिसी लेते वक्त ये डिसाइड कर लिया था। अटेंडेड एज एट कन्वर्जन का मतलब है कि वो एज जिस समय ये डिसाइड किया गया कि हम पेड अप कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई करेंगे और अपने कैश बोनस को पेड अप एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। 35 साल की उम्र पे 1.51 का है एडिशन ये फैक्टर, तो हमने 3 लाख का हमारा यहाँ पे कैश बोनस है, उसमें हम गुणा कर देंगे 1.51 का तो 4,53,000 रुपये आ जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो पेड अप एडिशन है इस पे आपको कैश बोनस भी मिलता है, जो कि हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिटर्न में दिखता है साफ साफ। तो पेड अप एडिशन हमारा यहाँ पे हो गया 4,53,000 का। स्क्रीनशॉट अगेन मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश बोनस, ठीक है। तो मतलब जैसे कैश बोनस मिल रहा है सम अश्योर्ड पे, वैसे ही पेड अप एडिशन पे भी कैश बोनस आपको मिलेगा अगर अवेलेबल होता है तो, ठीक है जी। 3% का हमारा कैश बोनस रेट है, 10 लाख का सम अश्योर्ड है और हमारा पेड अप एडिशन है 4,53,000 रुपये का, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो बैलेंस पॉलिसी टर्म हमारा 40 साल का बच गया, राइट, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने यहाँ पे घटा दिया। अब जो 11वां साल खत्म होगा तो हमारा कैश बोनस कितना हो जाएगा, 3% निकालेंगे 10 लाख का और 3% हम निकालेंगे 4,53,000 का। 30,000 13,590 दोनों को जोड़ देंगे 43,590 रुपये हमारा ये 11वें साल पे कैश बोनस ये हो जाएगा। अब इसमें हम गुणा कर देंगे कितने की, 40 की, क्योंकि 40 साल तक ही हमें लगातार मिलेगा। तो 17,43,600 रुपये ये हमारा टोटल कैश बोनस हो जाएगा पेड अप एडिशन का, और सम अश्योर्ड पे कैलकुलेशन करके इस तरीके से ये मिल सकता है। आगे चल के मैच्योरिटी पे क्या होगा कि सम अश्योर्ड जो होगा हमारा 10 लाख रुपए का वो, और जो पेड अप एडिशन है वो प्लस टर्मिनल बोनस हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेड अप एडिशन जो है यहाँ पे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं डेफर्ड इनकम वेरिएंट ऑप्शन को। अब हम मान लेते हैं कि 30 साल की उम्र है और श्रीमान बी हैं, ये प्रीमियम पेमेंट टर्म ये भी 10 साल का ही ले रहे हैं, क्योंकि 40 साल पे चाहते हैं कि पैसा आना शुरू हो,
तो ऐसे में जो यहाँ पे पॉलिसी टर्म होगा वो 55 साल का हो जाएगा। प्रीमियम रेट जो आ रहा है इनका वो है 8.55% का, क्योंकि 1000 रुपये में 85 रुपये 50 पैसे देने पड़ रहे हैं 1000 के समर शॉर्ट पे, ठीक है। तो 55 साल का पॉलिसी टर्म हो गया, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो गया, और जो हमारा PR का मतलब है प्रीमियम रेट 8.55 हो गया। तो 10 लाख के समर शॉर्ट पे प्रीमियम रेट के अकॉर्डिंग सालाना प्रीमियम हो गया 85,500 रुपये। अब हमने जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो जब हमने चेक किया था तो हमें जो है वो 1.8% से लेकर 4% के बीच में दिखा रिलायंस निपॉन लाइफ के प्रोडक्ट्स में। तब हम यहाँ पे जो अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि 2.5% की दर रही होगी कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस की, और इसकी कैलकुलेशन भी समर शॉर्ट पर होती है प्लस बोनस पे। और कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो है अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म ही अक्योर्ड होता है, उसके बाद नहीं। तो हम जान लेते हैं हमारा टोटल अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो बैठेगा। अगर आप 2.5% की दर से 10 लाख का निकालेंगे 10 साल के लिए, तो 2,80,000 से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे बैठ जाएगा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का। अब मिस्टर बी ने ये कहा कि ये 2,80,000 का जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है ये मेरे को पैसा मिल जाए, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में 2,80,000 रुपये इनको वापस मिल जाएगा। 10 साल घटा दिया हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म के 55 साल के पॉलिसी टर्म में से, तो 45 साल वापस बचे। कैश बोनस रेट हमने मान लिया यहाँ पे 3% की दर से, तो 10 लाख का 3% 30,000 गुणा कर देंगे 45, तो 13,50,000 रुपये ये हो गए हमारे कैश बोनस के। तो मतलब कि कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस मिलने के बाद में 30,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे अगले 45 साल तक। और इन दी एंड जो मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल जाएगा वो मिल जाएगा सम अश्योर्ड प्लस टर्मिनल बोनस। सम अश्योर्ड 10 लाख का है ही। अब टर्मिनल बोनस के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, तो सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन साफ दिख जाएगी कि टर्मिनल बोनस जो है वो डेथ, मैच्योरिटी या सरेंडर पे ही मिलता है, और ये एक नॉन गारंटेड बेनिफिट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको इस प्लान के अंदर हाई प्रीमियम जो रिबेट होता है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। 75,000 का अगर आपका प्रीमियम है लेकिन 1 लाख रुपए से कम है, 10 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 1.25%। अगर 1 लाख का प्रीमियम है लेकिन 1.25 लाख से कम है तो 2% की दर से 10 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। अगर 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम है लेकिन 1.5 लाख रुपए से कम है तो 2.5% मिल जाएगा रिबेट आपको 10 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। 1.5 लाख का प्रीमियम है लेकिन 2 लाख से कम है तो 2.75% की दर से आपको मिल जाएगा रिबेट। बाकी आप पॉज करके स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और 2.5 लाख या उससे ज़्यादा का प्रीमियम है तो 3.25% की दर से रिबेट मिलेगा 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो। और देखिए जो पेड अप एडिशन का जो बेनिफिट है ना वो दोनों ही ऑप्शन में आपको मिलता है, इमीडिएट इनकम ऑप्शन में भी और डेफर्ड में भी। आने वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इसके रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बारे में, सरेंडर वैल्यू के बारे में, एग्जाम्पल के साथ में लोन रिवाइवल पीरियड, ग्रेस पीरियड, फ्री लुकअप पीरियड और भी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी बात पे कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे सेकंड पार्ट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप देख पाएं। वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से 2 पार्ट में वीडियो को कर दिया है। तो एक चीज़ आपको खुद समझनी है, दूसरों को भी समझानी है।